हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी को लेके सिमिलर इशू प्रारंभ हो गए जो एचसीएस 2022 को लेके हुए थे। एचसीएस 2022 में प्रीवियस ईयर के पेपर से यानी एचसीएस 2021 से 38 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गए थे। वहीं आज सीईटी में कैटेगरी नंबर 56 एंड 57 जो एक दिन पहले पेपर हुआ या 1 ईयर बिफोर जो पेपर हुआ वो या सिंगल डे 1 डे एक दिन पहले जो पेपर हुआ उससे 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या ये परीक्षा कैंसिल होगी? तो पहले तो हरियाणा के सभी अभ्यर्थियों को खुशियां मनानी चाहिए कि हरियाणा के कंपटीशन की तैयारी बेहद आसान हो गई है। अगर उसी तरह का कोई सिमिलर पेपर उन्हीं दिनों में हो रहा है तो आप मान के चलिए आपको 38, 41 और इस बार हो सकता है 50% पेपर है आपको एज इट इज पुराने पेपर से रिपीट मिल जाए। तो आप जो पुराने पेपर हो रहे हैं सिर्फ उनको तैयार कीजिए, 50% आपका पेपर उसमें तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमें जो पेपर परीक्षा का पेपर तैयार करने वाले एग्जामिनर है उनकी पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा पहले भी इस तरह के बहुत निर्णय आए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चुनावी वर्षों में जाके पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। कितनी हैरानी की बात है। राजस्थान में आरपीएससी के मेंबर्स के घर ईडी की रेड होती है, पैसे बरामद होते हैं, कैंडिडेट पकड़े जाते हैं जो कहते हैं उन्होंने ईओ के पेपर को पास कराने की घूस दी। आरएसएमएसएसबी के अंदर बोर्ड मेंबर, सभी जगह सरकार की किरकिरी हो रही है नौकरियों में भर्ती को लेके। क्या नौकरियों में पैसा कमाना इतना बड़ा टारगेट हो जाता है सरकार का? यहाँ ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल रहा तो रिपीटेड क्वेश्चन, लापरवाही की हद देखिए। इतने ज्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं तो बड़ा ही अजीबोगरीब सा मामला बन गया हरियाणा को लेके। तो समझ से बाहर हो गया। जब पहले पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया था वो संवैधानिक संस्था थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, उसको कुछ कह नहीं सकते। अब 25 अगस्त से जो विधानसभा का मानसून सत्र होगा, अब आप समझ सकते हैं वो कितना ज्यादा धमाकेदार होगा। अब कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं सर एचसीएस पे इसका कोई असर? तो एचसीएस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 12-13 दिसंबर को उसका मेंस हो गया। अब जो होना था वो हो गया। अब इसमें सरकार कुछ भी नहीं करेगी। अब उसको आप उम्मीद छोड़ दीजिए। इसके बजाय जो 1 अक्टूबर 2023 को आरएएस प्रीलिमिनरी का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी पे फोकस कीजिए। अभी हिमाचल का एग्जाम, ये सभी एग्जाम सीक्वेंस वाइज हो रहे हैं इसलिए करने को काफी कुछ है। अब क्या करें, इसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते, किसी प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा सकते। हाँ बस ठीक है, देखे जाओ जो हो रहा है अपना ही आंखों के सामने उसको देखे जाओ। पहले था कि चहेते लोगों को नौकरियां लगाई जाती थी, ये एक अलग ही पैटर्न हो गया। इसमें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। जिस परीक्षा की बेसिक क्वालिफिकेशन 10 12 एक की ग्रेजुएशन, इनकी इन सबको आपस में ही इनके पेपर का लेवल इक्विवेलेंट 41 सवालों को एज इट इज कॉपी पेस्ट लेवल इतना सिमिलर रख दिया गया। फिर ग्रेजुएशन और +2 में अंतर क्या रहा? तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा मामला हो गया। देखते हैं हरियाणा सरकार क्या निर्णय लेती है। जैसे ही पेपर कैंसिलेशन की कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।